अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज है 2 दिसंबर 2019 और मैं आपसे डॉन का एडिटोरियल शेयर कर रहा हूं। वो है हौती प्रिजनर रिलीज़। इसका मैं थोड़ा आपको बैकग्राउंड जो दे दूं तो ये कह रहे हैं कि सऊदी अरेबिया जो है वो आसार ये है कि वो निकलना चाह रहा है, एग्जिट स्ट्रेटजी चाह रहा है। कहाँ से? जो इसने ब्रूटल कैंपेन शुरू की हुई है ये अपनी यहाँ पे किन के अगेंस्ट की हुई है, हौती रेबल्स के अगेंस्ट की हुई है। और कब से की हुई है? 2015 से। तो वहाँ से निकलना चाह रहा है और ये अब आगे उन्होंने डिटेल बताई हुई है, इसको डिस्कस करते हैं। There are signs that Saudi Arabia is working on an exit strategy to extricate itself from the brutal campaign. उन्होंने कहा यहाँ हमें आसार नज़र आते हैं कि सऊदी अरेबिया जो है वो चाह रहा है क्या एक एग्जिट स्ट्रेटजी यानी बाहर निकलने का रास्ता टू एक्सट्रिकेट इटसेल्फ। एक्सट्रिकेट हमारे पास क्या होता है? फ्री समवन और समथिंग फ्रॉम अ कंस्ट्रेंट और डिफ़िकल्टी। अपने आप को जो है वो किसी मुश्किल से बाहर निकालना। तो इन्होंने कहा कि क्योंकि जो इनका मकसद था वो हासिल नहीं हो सका सऊदी अरेबिया वालों का, तो अब ये क्या है, एग्जिट स्ट्रेटजी चाह रहे हैं। और सिमिलर में हमारे पास क्या आता है? एक्सट्रैक्ट, फ्री, रिलीज़, ये आ जाता है। अच्छा, और निका अपने आप को एक्सट्रिकेट करना चाह रहा है, अपने आप को आज़ाद करना चाह रहा है किस चीज़ से? फ्रॉम द ब्रूटल कैंपेन। जो इसने ब्रूटल कैंपेन शुरू की थी इन एड ऑफ द यमनी गवर्नमेंट। यमनी गवर्नमेंट की मदद के लिए इन्होंने कैंपेन स्टार्ट की हुई थी। इट हैज़ लेड अगेंस्ट, और इन्होंने ये किसके अगेंस्ट कैंपेन थी? ये थी हौती रेबल्स। और कब से थी? सिंस 2015। लास्ट वीक पिछले हफ्ते रियाद फ्रीड ओवर 100 हौती प्रिजनर्स हु वर ट्रांसपोर्टेड by the Red Cross to the Yemeni capital Sana'a, which is held by the rebels. उन्होंने कहा पिछले हफ्ते क्या हुआ? रियाद यानी सऊदी अरेबिया ने फ्री किया, मतलब आज़ाद किया किसे? 100 हौती प्रिजनर्स को, जो कैदी थे उनको आज़ाद किया, 100 कैदियों को। who were transported by the Red Cross to the Yemeni capital, जो जिन्हें ले जाया जिन्हें रेड क्रॉस वाले लेके गए कहाँ पे? यमनी कैपिटल सना में। और जिस पे क्या है, जिस पे विच इज़ हेल्ड बाय द रेबल्स। दी हाउतीज़ हैव नेचुरली वेलकम द मूव। उन्होंने कहा ज़ाहिर है उनके अपने बंदे थे जब उनको रिहा किया गया हाउतीज़ को, तो उन्होंने इसको खुशामदीद कहा है इस मूव को। सऊदी ऑफिशियल्स इन द रीसेंट पास्ट हैव सेड दे हैव एन ओपन चैनल विद द रेबल मूवमेंट सपोर्टेड बाय ईरान। Though violent exchanges continue between the Houthis and the Saudi-led coalition, उनका जो violent exchanges हैं वो जारी हैं कि इनके दरमियान, हौतीज़ के दरमियान और Saudi-led coalition। कोएलेशन ये होता है कि दो जब मुल्क लोग मिल के जब लड़ते हैं ना किसी एक के ख़िलाफ़, तो उनका सऊदी लेड कोएलेशन। तो ये लोग जो किसके दरमियान किससे लड़ते थे? हौतीज़ के। तो उनके दरमियान जो है वो एक्सचेंजेस तो जारी हैं, यानी कि वो बिल्कुल सीज़ फायर नहीं हुआ है, जंग बंदी नहीं हुई है। लेकिन क्या है, दो वायलेंट एक्सचेंजेस कंटिन्यू बिटवीन द हौतीज़ एंड द सऊदी लेड कोएलेशन, देयर फ्रीक्वेंसी हैज़ डिक्रीज्ड। फ्रीक्वेंसी होते हैं तादाद के, जो मतलब एक दूसरे पे जो हमले कर रहे हैं, हैज़ डिक्रीज्ड यानी वो कम हो गए हैं। The rebels claimed downing a Saudi helicopter recently। उन्होंने कहा रेबल्स ने ये क्लेम किया था कि उन्होंने क्या है, एक सऊदी हेलीकॉप्टर मार गिराया है। while Riyadh bombed a market in Sada, the rebels stronghold। और जबकि सऊदी अरेबिया ने क्या किया था, एक मार्केट को निशाना बनाया था सादा में, जो जहाँ किसका स्ट्रॉन्ग होल्ड है, यानी जहाँ कंट्रोल किसका है? रेबल्स का। दी अदर डे उन्होंने कहा दोनों की तरफ से वो बता रहे हैं कि उनकी जानिब से जो है वो हेलीकॉप्टर मार गिराया था, और दूसरी तरफ से सऊदी अरेबिया ने क्या किया है, सादा की मार्केट में जो है वो बॉम्ब गिराया था। हाउएवर एज कम्पेयर टू द पास्ट, लेकिन उन्होंने कहा अगर हम इसको माजी से मुकाबला करें, द हॉस्टिलिटीज़ आर करेंटली इन अ लो फेज़। तो एक दूसरे के खिलाफ जो हमले हो रहे हैं उनमें क्या है, आर करंटली इन अ लो फेज़, यानी कि कमी है पहले से के मुकाबले में। इंटरेस्टिंगली द सऊदीज़ हैव टोन डाउन देयर रेटोरिक। और उन्होंने कहा उसकी टोन में भी कमी आई है, यानी जिस तरह बयानात वगैरह भी आते थे कि जी हम बिल्कुल इसको ख़त्म कर देंगे वो, क्योंकि अब वो 2015 से वहाँ पे हैं और उन्होंने देखा है कि हमें कामयाबी नहीं हो रही। तो वो क्या है, उनकी रेटोरिक है उसमें भी हैव टोन डाउन देयर रेटोरिक, उसमें भी कमी आई है। विच इन द इनिशियल स्टेजेस ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट वाज नोटिसेबली हार्श। और जो बिल्कुल स्टार्ट था, यानी जब 2015 में जब ये थे, तो उस टाइम पे क्या है, इनका टोन ही अलग थी। लेकिन अब इतनी देर गुजरने के बाद उन्होंने देखा है कि हमें कामयाबी नहीं हो रही, तो इनके जो है वो रिटोरिक में भी क्या है, टोन डाउन देयर रिटोरिक, तो उसमें भी कमी आई है इनके लहजे में। Perhaps these changes in strategy have occurred after the realization dawned on the powers that be in Riyadh that the Yemen war is close to being unwinnable। और उन्होंने कहा ये ऐसा क्यों है, ये हो सकता है ये इस वजह से है कि स्ट्रेटजी जो है किस तरह चेंज हुई है। जिस तरह पहले तो मतलब बिल्कुल ताबड़तोड़ हमले कर रहे थे और अब हमलों में कमी आ गई है। उसकी उन्होंने कहा वजह ये बताई है कि
रियलाइजेशन कि उनको ये चीज़ का मालूम हो गई है, डॉन ऑन द पावर्स डेट बी इन रियाद दैट द यमन वॉर इज़ क्लोज टू बीइंग अनविनेबल, कि ये यमन वॉर है, ये जंग है, ये क्या है, ये तकरीबन इसको जीतना नामुमकिन है. द सऊदीज़ कैन कंटिन्यू बॉम्बिंग देयर एडवर्सरीज. एडवर्सरीज क्या होते हैं? one's opponent in a contest, conflict or dispute. और आपका जो मुखालिफ होता है उसको हम एडवर्सरीज बोलते हैं. उन्हें का जो सऊदीज़ हैं वो अपने जो मुखालफीन हैं उनके ख़िलाफ़ बॉम्ब वहाँ पे बॉम्बिंग करना जारी रख सकते हैं फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे अरसे तक कर सकते हैं. हाउएवर लेकिन द हाउतीज़ डिस्पाइट बीइंग वीकर पावर मिलिटरली एंड फाइनेंशियली, उनका हाउतीज़ जो हैं वो कमज़ोर हैं. इसमें मतलब अगर देखें इनके पास पैसे वगैरह भी इतने नहीं है, मिलिटरली भी वीकर हैं, यानी इनके पास इतना ज़्यादा जो है वो एमिनेशन वगैरह भी नहीं है. लेकिन क्या है, हैव बिकम अडेप्ट. अडेप्ट होता है महारत होना किसी चीज़ में ना, ADEPT. आपने देखा होगा ये ADEPT और ADAPT बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग वर्ड्स में ये आते हैं डिफरेंस में भी. तो यहाँ पे जो अडेप्ट है वो है कि इनको महारत है किस चीज़ में, हैव बिकम अडेप्ट एट गिविंग देयर रिचर नॉर्दर्न नेबर अ ब्लडी नोज. और उसमें क्या है, वो उन्होंने महारत हासिल कर लिया है कि अपने जो रिचर नॉर्दर्न नेबर है, हमसाया है, उसको क्या देने का, ब्लडी नोज. ब्लडी नोज क्या होता है? ब्लडी नोज हमारे पास आ जाता है, give someone a bloody nose to defeat someone in a contest or competition in a way that does not cause permanent damage but makes them look foolish or inferior. और यहाँ पे आ रहा है to damage the other side in a war or conflict enough to cause it to withdraw at least for a time. तो यहाँ पे आप कह रहे हैं कि आप बिल्कुल उसको सबक सिखाना दूसरे को ना, तो उन्होंने कहा वो उसको जिस तरह मैं दोबारा आपको दिखाया दूँ, यहाँ पे हमारे पास था to damage the other side in a war or conflict enough to cause it to withdraw at least for a time. तो उन्होंने कहा आप दूसरे को क्या विड्रॉ करने में मजबूर कर दो. यहाँ पे यही हुआ है कि जिस तरीके से उन्होंने मुकाबला किया है हौतीज़ ने सऊदी अरब वालों का, तो उन्होंने उसको वहाँ से निकलने पे मजबूर कर दिया है विद फ्रीक्वेंट अटैक्स टारगेटिंग सऊदी सिटीज़ एंड इंस्टॉलेशन. और उन्होंने क्या किस तरह अचीव किया ये, और वहाँ मुसलसल उन्होंने अटैक किए हैं कहाँ पे, सऊदी शहर में और इंस्टॉलेशन में, वहाँ की तनसीबात पे. फॉर द सेक ऑफ द पीपल ऑफ यमन, उन्होंने कहा यमन के लोगों के लिए द सूनर दिस फ्यूटाइल वॉर एंड्स, फ्यूटाइल होता है जिसका कोई फ़ायदा नहीं होता. उन्होंने कहा जितनी जल्दी हो सके ये जंग ख़त्म हो जाए तो वो बेहतर है, द बेटर इट विल बी, ये उनके लिए अच्छा होगा. द रीसेंट मूव टूवर्ड्स डेटांते हमारे पास क्या होता है, ये आ जाता है द ईजिंग ऑफ हॉस्टिलिटी और स्ट्रेन रिलेशंस स्पेशली बिटवीन कंट्रीज़. उनका दो मुल्कों के दरमियान को बहुत ही कशीदा ताल्लुकात हों और वो कुछ बेहतर होना शुरू हो जाए, तो हम उसको कहते हैं कि आप किसकी तरफ मूव कर रहे हो, डेटांते की तरफ मूव कर रहे हो, शुड बी वेलकम. और उन्होंने कहा इसको हमें खुशामदीद करना चाहिए कि ये इसमें जो बेहतरी आ रही है. एंड द यमनी गवर्नमेंट मस्ट ओपन चैनल्स विद द हौतीज़, और उन्होंने कहा यमनी गवर्नमेंट को भी चाहिए कि वो हौतीज़ से जो है वो ओपन चैनल विद द हौतीज़, यानी कि उनसे बातचीत करें, उनसे मुज़ाकरात करें विद रियाद एंड तेहरान, अर्जिंग द रेस्पेक्टिव यमनी एलाइज टू कम टू द टेबल. और उसमें क्या है, सऊदी अरब और ईरान वाले क्या हैं, वो ये बावर कराएं कि वो यमनी एलाइज जो हैं इनके उसको टू कम टू द टेबल. कम टू द टेबल क्या होता है, कम टू द टेबल होता है कि आप मसले को हल करने के लिए लोगों को उस पर लेके आओ. जिस तरह कह रहे हैं टू मीट इन ऑर्डर, मिलो आप एक दूसरे से, क्या, टू नेगोशिएट और डिस्कस हाउ टू रिजॉल्व अ पर्टिकुलर इशू और सिचुएशन. अब जिस तरह ये हमारे पास है क्या कह रहे हैं, टू कम टू द टेबल, तो ये ईडीएम मैं इसी में डिस्कस कर लेता हूँ, अलग वीडियो नहीं बनाता. उन्होंने कहा कि वो कम टू द टेबल, कि वो उसको लेकर आएँ किस चीज़ के लिए, नेगोशिएट करने के लिए आपस में एक दूसरे के साथ. कौन कौन ये रिस्पेक्टिव यमनी एलाइज हैं, तो वो क्या लेके आएँ उसको नेगोशिएशन के लिए लेकर आएँ. इफ़ बोथ साइड्स आर सीरियस अबाउट पीस, उन्होंने कहा अगर दोनों साइड जो हैं वो अमन के लिए है, वो सीरियस हैं, यानी वाकई वो अमन चाहती हैं, देयर शुड बी एन इमीडिएट सीज़ फायर. और उन्होंने कहा क्या है, फौरी सीज़ फायर होना चाहिए, जंगबंदी का ऐलान होना चाहिए. एडहेयर टू बाय ऑल साइड्स, एडहेयर टू बाय ऑल साइड्स का मतलब कि जब जंगबंदी हो जाए तो फिर दोनों तरफ से पहल ना की जाए और वाकई जो है वो अमन कायम रखा जाए. विच कैन पेव द वे फॉर मोर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेयर्स, और ये क्या, विच कैन पेव द वे, यानी कि वो रास्ता बनाएगा किस चीज़ के लिए, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेयर्स के लिए.
द यमनी पीपल हैव पेड अ हाई प्राइस कॉट इन द मिडल ऑफ दिस विशियस वॉर। उन्होंने कहा यमनी लोगों ने बड़ी भारी कीमत चुकाई है जो इस वॉर की वजह से। इट इज़ टाइम टू एंड द वायलेंस, और अभी वक्त आ गया है कि इस वायलेंस को ख़त्म किया जाए। एंड लेट दम रीबिल्ड देयर लाइव्स, और उनको मौका दिया जाए कि वो अपनी ज़िंदगी है दोबारा से अच्छे तरीके से शुरू कर सके, अपनी ज़िंदगी है वो उसको रीबिल्ड कर सकें। यह था आज का एडिटोरियल। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़ और पाकिस्तान जिंदाबाद।